बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन है जो शो हो रहा है। ये निकाला है MPESB ने, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है। तो MP ग्रुप 5 के लिए जो भी लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, फाइनली उनका नोटिफिकेशन आ गया है। आपके फॉर्म है जो कल से, दैट मीन्स 13 मार्च से फिलअप होना स्टार्ट होना है, जो कि 27 मार्च तक आपके फॉर्म है जो भरे जाना है। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो आपका एग्ज़ाम है जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 5 की स्टाफ नर्स के अलावा अदर पैरामेडिकल स्टाफ और जो अलग कैटेगरी की पोस्ट है वो भी यहाँ पे इसी डेट में एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे कहा है कि परीक्षा दिनांक व दिन बुधवार 15 अप्रैल से स्टार्ट है जो हो सकती हैं। इन्होंने एज़ पर दैट यहाँ पे 15 अप्रैल एक डेट दी हुई है कि इसमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहली चीज़, आपके जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं कब से, 13 मार्च से आपके फॉर्म भरे जाने हैं 27 मार्च तक। तो यहाँ पे डेट आप रिमाइंड रखिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको जब जो भी लोग फॉर्म सबमिट करते हैं 13 मार्च से जब आप फॉर्म भरते हैं 27 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाना है। और यदि आपने फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ किया है तो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल, एक दिन का समय है जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप है जो अपना कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो वो अपना 1 अप्रैल के पहले कर लीजिए। लेट से आपने 13 मार्च से फॉर्म भरा, जो एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने की डेट है, और 27 मार्च तक फॉर्म अपने सबमिट कर दिया, बट उसके बीच आप कुछ गलतियां करते हैं तो 1 अप्रैल तक आप इसको सुधार सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए कहा गया है कि 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है जो हो सकता है। अब सीधी भर्ती और संविदा भर्ती के लिए तो यहाँ पे आपको अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब UR कैटेगरी वालों को 500 रुपये लगना है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये, और जो बैकलॉग कैटेगरी से है उनको कोई शुल्क नहीं लगना। और जो MP ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज होता है वो 60 रुपये सभी को लगने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब 15 अप्रैल को जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। मॉर्निंग में जो कि 8 से 9 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, और आपका 10 से 12 2 घंटे एग्ज़ाम चलेगा। और जो आफ्टरनून वाली है 3 से 5, जिसमें आपको 1 से 2 बजे के बीच में पहुंचना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट टाइम, पूरा नोटिफिकेशन है जो डिटेल में पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी क्या पोस्ट है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा गया है स्टाफ नर्स के लिए जो यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन है जो एक बार रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा प्रीवियसली रहा है इस बार भी वैसे ही है। 25 नॉन नर्सिंग और 75 आपका नर्सिंग। जो तकनीक ट्रेड पर आधारित प्रश्न है, इसका मतलब आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन, 25 आपके नॉन नर्सिंग, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि आपके सब्जेक्ट है जो शामिल होंगे। फिर आपका यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हो तो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल, मिनिमम 18 साल। तो यहाँ पे आप 40 साल तक की उम्र वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ कि एज़ पर हर एक गवर्नमेंट के एज में जो आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी से, तो आप लोग इस चीज़ को भी एक बार फॉर्म सबमिट करने के पहले है जो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको यहाँ पे सभी है जो फॉलो करनी होंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी क्या पोस्ट है आपके लिए, जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती के लिए भी है और बैकलॉग भर्ती के लिए। बैकलॉग भर्ती का मतलब है जो पहले वैकेंसी है जो फिलअप नहीं हो पाई, वो बची हुई हैं, तो उसको इसी बार ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के लिए नर्सिंग वालों के लिए एक भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपकी टेक्निकल असिस्टेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट, डेंटल टेक्नीशियन वालों के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा के लिए। तो यहाँ पर भी नर्सिंग वालों के लिए पोस्ट नहीं है। यहाँ पर भी अदर पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट है।
फिर कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए है। लेकिन फिर यहाँ पर जो ESIC संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, इसमें स्टाफ नर्स वालों के लिए पोस्ट है। इसमें स्टाफ नर्स वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट है। के लिए कितनी पोस्ट है भी देख लीजिए, तो 7 पोस्ट है यहाँ पे आपकी। कितनी है? 7 पोस्ट है यहाँ पर। फिर आपका है संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 3 पोस्ट है। लक्ष्मी नारायण पांडे चिकित्सा महाविद्यालय, तो यहाँ पर भी नर्सिंग वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। यहाँ पे भी अदर पैरामेडिकल कैटेगरीज वालों के लिए वैकेंसी है। फिर आपका आता है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर भी नर्सिंग के लिए एक भी पोस्ट यहाँ पे नहीं रखी गई है। फिर आपका यहाँ पे आता है कि जो स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो यहाँ पे कंपाउंडर की पोस्ट है। फिर यहाँ पे आपकी संचालनालय आयुष में है, तो यहाँ पे भी नर्सिंग वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो इन्होंने देखिए वैकेंसी तो ना के बराबर दे दी है। ओनली नर्सिंग वालों के लिए आप यहाँ पे देख के चलिए कितनी कम पोस्ट है। तो लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि MP ESB का नोटिफिकेशन आएगा और बम्पर वैकेंसी पे एग्ज़ाम होगा। तो टोटल इन्होंने इतनी कम पोस्ट निकाली हैं कि अब इतने में क्या ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए जो इन्होंने पोस्ट निकाली है उनको सैलरी कितनी क्या दी जानी है वो भी इन्होंने बता दिया है कि डेंटल टेक्नीशियन की सैलरी क्या है। लैब अटेंडेंट की 7 पोस्ट हैं, जो ड्रेसर के लिए कुल 2 पोस्ट हैं, तो उनको क्या सैलरी रहेगी। तो इस तरीके से इन्होंने सैलरी वाला जो सेक्शन है वो तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे नर्सिंग वालों के साथ धोखा कर दिया है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नर्सिंग वालों के लिए वैकेंसी हैं जो ना के बराबर दे दी हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि अब उनकी नर्सिंग की पोस्ट आएंगी और उनको अच्छी खासी है जो सैलरी भी मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा धोखा होने वाली बात हो गई है सबके साथ में। तो देखिए यहाँ पर जो कुल टोटल 7 पद निकाले हैं, तो सैलरी एज़ पर प्रीवियस है 28,700 से लेके 91,300 तक। अब जो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो इन्होंने ये भी बताया है कि आपको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। आपके पास मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल या फिर इसी के अंतर्गत आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश से आप पास आउट हों 12th, साथ में आपने GNM कर रखा हो या फिर BSc नर्सिंग के साथ किया हुआ हो, तो GNM BSc दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास है जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। दैट्स इट। इन्होंने यहाँ पे इतना ही मांगा है, लास्ट टाइम भी इतना ही मांगा था, बट वैकेंसी बहुत ही कम निकाली हैं। यहाँ पे आपको आगे सिलेबस भी दिया गया है। तो आप लोग अब 7 पोस्ट के लिए बच्चे मोर देन 700 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तो मुझसे ही व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे और वो लोग तैयारी कर रहे थे। अब आप लोग अंदाज़ा लेके चलिए कितना भयानक कंपटीशन आपके साथ होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को और थोड़ा सा जोर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपका टफ होगा। ओनली 7 पोस्ट है और इसी वेबसाइट के थ्रू आपके फॉर्म भी है जो भरे जा रहे हैं। की वेबसाइट जहाँ पे आपको पूरा है जो 13 मार्च से फॉर्म भरे जाने हैं, पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है। कोई भी आपके डाउट वगैरह हो तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अब आप लोग जो लोग ग्रुप 5 का पेपर देंगे, चाहे स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल, अदर कैटेगरी का एग्ज़ाम देंगे, तो इसके लिए जो ग्रुप 2 का एक एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंट में, ग्रुप 2 का है जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें है जो टोटल आपके, मैं आपको बता दूं कि टोटल है जो 100 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग के आए थे। वो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने अभी तक अपडेट नहीं किए हुए हैं। तो जो वो नॉन नर्सिंग वाला सेक्शन है जो अभी 2026 में ही एग्ज़ाम हुआ है फरवरी में, वो क्वेश्चन आपको मैं अपडेट कर दूंगी। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए कि ग्रुप 5 में आपको किस तरीके के हैं जो क्वेश्चन स्पेशली GK, GS, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के आ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो 2025 में जो एंड में एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर भी आपको ग्रुप 5 के हैं जो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।